राधे राधे स्टूडेंट्स, मेरा नाम है गिरीश नायक और आप सभी का स्वागत है धैर्य एकेडमी की ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। 30 कदम सीरीज में आज हम लोग इंडियन इकोनॉमी का एक और टॉपिक देखने वाले हैं जिसका नाम है अनएम्प्लॉयमेंट या फिर बेरोजगारी। ठीक है, इसी को तो दूर करने के लिए आप तैयारी करने आए हैं, तो शुरुआत करते हैं बिना किसी देर के। पहला क्वेश्चन है हमारे पास वर्कर्स की स्किल और जॉब की जरूरतों के बीच मिसमैच की वजह से होने वाली बेरोजगारी को कहते हैं। Unemployment that arises due to mismatch between skills of workers and the requirement of jobs is called। हमारे पास चार अलग अलग हमारे पास बेरोजगारी का टाइप दिया हुआ है। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट और साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो पहली बात तो ये बात को समझ लीजिए कि जो इकोनॉमी वाला सेक्शन है वहां पर ये टॉपिक है। इसके अलावा जब आप मेंस में देखेंगे पेपर 7 के पार्ट 3 में, पेपर 7 के पार्ट 3 में जहां पर हमारे पास एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के बारे में वहां पर बताया गया है। हालांकि उस पेपर को ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट बोलना ज्यादा बेहतर होगा लेकिन फिर भी हम लोग चलिए मान के चलते हैं हमारा जो पेपर 7 का पार्ट 3 है यहाँ पर भी हम लोग को अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ना रहता है और यहाँ पर से क्वेश्चन आते हैं। तो हर टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में आपको पता रहना चाहिए। इसके अलावा अलग अलग समितियों का गठन किया जाता है, बीच बीच में अलग अलग आयोग जो इम्पोर्टेंट है उन सब के बारे में यहाँ पर हम लोग को पता रहना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं हम लोग हमारे क्वेश्चंस की। तो कुछ बेसिक ये कुछ नए टाइप के क्वेश्चंस है ना, अलग अलग पैटर्न में पूछते हैं। उन सारे टाइप के हमारे क्वेश्चंस हम लोग लेके चल रहे हैं। पहला हमारे पास ये स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? जैसे अगर हमारे पास फैक्ट्री में काम करने के लिए वर्कर्स तैयार हैं, उनको सिखा दिया गया है, आईटीआई में ये सारी चीज की स्टडी हुई है, लेकिन हमारे पास फैक्ट्री नहीं है, तो ये प्रॉब्लम है। तो ये क्योंकि हमारे पास स्ट्रक्चर या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव है या फिर हमारे यहाँ बेसिक नॉर्म्स जो हैं वो फुलफिल नहीं हो पा रहे, तो उन सब के कारण जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है उसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। इसके बाद अगला नंबर आता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल बेरोजगारी क्या कहलाती है, या फिर इसी को बोलते हैं घर्षणात्मक बेरोजगारी। जैसे हम लोग एग्जाम्पल लेके चलते हैं, हमारे छत्तीसगढ़ का ही एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। आप लोग सुने होंगे दल्ली राजहरा। ठीक है, दल्ली राजहरा में हमारे यहाँ आयरन ओर मंगाया जाता था यहाँ से। ठीक है, अभी भी कुछ मात्रा में भी मंगाया जा रहा है। ये कहाँ जाता है? यहाँ से निकलने वाला आयरन ओर जाता है बीएसपी के पास और यहाँ पर बीएसपी इसको इसमें प्रोसेसिंग करता है। तो हमारे पास दल्ली राजरा से आ रहा था, तो जब दल्ली राजरा में स्टार्टिंग में पता चला ना अच्छा यहाँ पर आयरन ओर है ऐसे करके, तो उसके आसपास के एरिया में पूरा डेवलपमेंट के काम स्टार्ट हुए और पूरा दल्ली राजरा जो है एक छोटा भी लाइट ऐप से वहां पर हम लोग को दिखाई देता है। वहां पूरा का पूरा इकोसिस्टम ऐसे ही है। अब दल्ली राजरा में अब जितना भी यहाँ पर हमारे पास आयरन ओर था हम लोग निकाल चुके, अब वहां पर आयरन ओर नहीं बाकी है, तो अब हम लोग को दूसरी जगह तलाश करना पड़ेगा। तो बीएसपी जो है नया जगह ढूंढा और वो है राव घाट में। ठीक है, राव घाट में हम लोग को आयरन ओर का नया क्षेत्र मिला, नया फील्ड मिला। अब वहां पर से हम लोग आयरन ओर निकालना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर के जो दल्ली राजहरा में हम लोग को जो लोकल लोग जो मिल गए थे काम करने के लिए, वो तो यहाँ तक नहीं जाएंगे। कुछ लोग हो सकते हैं ऑफिसर लोग जाएं, या फिर जिनको एकदम रोजगार की एकदम आवश्यकता है, बिना उसके काम नहीं चल सकता, या फिर कुछ और नया काम नहीं करना चाहते, ऐसे लोग तो चले जाएंगे राव घाट। बाकी लोग तो यहीं रह जाएंगे। तो जो यहीं रह जाएंगे वो लोग अनएम्प्लॉयड हो गए। तो अगर हमारे किसी बिजनेस का या फिर किसी फैक्ट्री का शिफ्टिंग होता है एक जगह से दूसरी जगह, तो उसके कारण अगर किसी टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी जनरेट होती है तो उसको बोलते हैं हम लोग फ्रिक्शनल या फिर हमारी घर्षणात्मक बेरोजगारी। तीसरा है हमारे पास सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट या फिर मौसमी बेरोजगारी क्या होती है? अगर पर्टिकुलर किसी मौसम में हम लोग को रोजगार मिलता है तो फिर वो उस समय का रोजगार है और बाकी समय पे हम लोग बेरोजगार हैं, तो उसको बोलेंगे हम लोग मौसमी बेरोजगारी। जैसे अगर हम लोग बात करें जो टूरिज्म सेक्टर है वहां पर जैसे वाटर जो गेम्स होते हैं ना, वाटर गेम्स होते हैं, जैसे वाटर राइडिंग होती है और जो डाइविंग करते हैं, ठीक है, स्कूबा डाइविंग करते हैं, ये सारे के सारे मान लेते हैं जो हम लोग के वाइजैक वाले एरिया में हम लोग को दिखाई देते हैं, वहां पर ये सारे एक्टिविटीज हैं। तो जो लोग इस एक्टिविटीज को करवा रहे हैं उनकी आजीविका उसी पे आधारित है, उनका लिवलीहुड उसी पे बेस्ड है। लेकिन अगर तूफान आ गया बारिश के मौसम में, क्योंकि वहां पर लगातार बीच बीच में तूफान आते रहता है, तो गवर्नमेंट उसको वहां पर मना कर देती है, रेस्ट्रिक्ट कर देती है कि नहीं आप उस टाइम पे
वहां पर स्कूबा डाइविंग नहीं करा सकते, उस टाइम पे आप बाइक वाटर राइड नहीं करवा सकते। इस टाइप के गवर्नमेंट वहां पर नॉर्म्स ला सकती है। तो जब बारिश का मौसम होगा तब वहां पर वो लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। तो इस प्रकार, क्योंकि एक मौसम के कारण वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट हुआ, इसलिए इस प्रकार की अनएम्प्लॉयमेंट को बोलते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। इसी का ही एक और एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं, हमारे जो हमारे किसान भाई हैं, वहां भी हम लोग को, मतलब हम लोग को एग्रीकल्चर सेक्टर में भी दिखाई देते हैं। जैसे जिनके पास वाटर रिसोर्स पर्याप्त मात्रा में है, बाजू में खेत के बाजू से नदी बहती है, तो वहां पर तो गर्मी में भी वहां पर फसल ली जा सकती है। लेकिन अगर जहां पर कोई क्षेत्र ऐसा है जहां पर वर्षा पर ही आधारित है कृषि जो, तो वहां पर हम लोग खेती नहीं कर पाएंगे गर्मी में, तो जायद फसलें जो है वहां पर हम लोग पैदा नहीं कर सकते। तो उस क्षेत्र में, क्योंकि मौसम के कारण हम लोग वहां हमारे की जो किसान हैं वो लोग अनएम्प्लॉयड हो गए, तो वो भी क्या कहलाएगी, हमारी मौसमी बेरोजगारी या फिर सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। इसके बाद चौथा है हमारे पास साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब क्या होता है, अगर किसी पर्टिकुलरली किसी टाइम पीरियड पे अगर हम लोग को रोजगार मिलता है और उसके बाद बाकी के मौसम में हम बेरोजगार रहते हैं, तो उस प्रकार की बेरोजगारी कहलाती है साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट या फिर चक्रीय बेरोजगारी। इसका एक एग्जांपल हम लोग समझ लेते हैं। जैसे अगर हम लोग ऊनी वस्त्र वाले जो बहुत सारे दुकान रहते हैं, वो लोग, या फिर मतलब जो स्वेटर वाले सिर्फ स्वेटर का काम करते हैं, स्वेटर बुनने का काम करते हैं, उनको बेचने का ही काम करते हैं, अगर कुछ ऐसे लोग हैं तो उनको रोजगार कब मिलेगा, जब वो पर्टिकुलरली ठंडी के मौसम में, जब सबको ठंडी लगेगी उसी टाइम पे जब वो लोग लेके आएंगे तब लोग खरीदेंगे। अदरवाइज बाकी टाइम पे लोग जैकेट नहीं खरीदेंगे। तो इस प्रकार की बेरोजगारी क्या कहलाती है, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। हम लोग को सीजनल और साइक्लिकल में बहुत कुछ मतलब कंपैरेटिवली एकदम सिमिलैरिटीज हम लोग को दिखाई देती है, लेकिन दोनों अलग अलग है भाई, ध्यान रखेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट दैट अराइजेस ड्यू टू मिसमैच बिटवीन स्किल ऑफ वर्कर्स एंड रिक्वायरमेंट ऑफ जॉब्स इज कॉल्ड एज। एक स्ट्रक्चरल का एक चीज और भी समझ लीजिए। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट में एक फैक्ट ये भी है कि अगर हमारे पास जो स्किल्ड है, हमारे पास स्किल्ड लेबर है, जैसे कि मैं पहले बताया कि अगर हम लोग के पास फैक्ट्री में काम करने के लिए वर्कर है लेकिन फैक्ट्री ही नहीं है, तो हमारे पास एक प्रॉब्लम है। तो ये क्या चीज को शो कर रहा है कि वहां पर स्किल तो है लेकिन वहां पर इंप्लीमेंट करने के लिए हमारे पास रिसोर्सेस नहीं है। तो इस प्रकार का जो हमारे अनएम्प्लॉयमेंट है वो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहलाता है। तो हमारा पहले का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब पहले ऐसा लग रहा होगा कि पहली वीडियो में पहले ही क्वेश्चन इतना लंबे टाइम पे हो रहा है, मैं पहले ही समझा दिया हूँ। अब जो कुछ हम लोग के पास नया कुछ आएगा ना, उसको हम लोग अलग से और समझते जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, काम करने वालों के एक नौकरी से दूसरे नौकरी में जाने की वजह से होने वाली बेरोजगारी को कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट कॉज्ड बाय वर्कर शिफ्टिंग बिटवीन जॉब्स। ठीक है, तो जो हम लोग का घर्षणात्मक बेरोजगारी है, इसमें हम लोग का क्या हो रहा था, जो हमारा फैक्ट्री एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हुआ उसके कारण भी हुआ, और अगर हम ही लोग अगर एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो भी वो हम लोग का बेरोजगारी क्या कहलाता है, हमारा फ्रिक्शनल या फिर घर्षणात्मक बेरोजगारी कहलाता है। अब एक चीज और को समझ लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर एक और भी चीज दिया हुआ है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट या फिर छिपी हुई बेरोजगारी, या इसी को ही बोलते हैं हम लोग, जो छिपी बेरोजगारी है इसी को ही हम लोग बोलते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी में हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास वर्कर्स बहुत सारे हैं, लेकिन अगर जैसे हम लोग का एक खेत है, इस खेत में हम लोग को कटाई करना है, धान की फसल हो चुकी है, अब कटाई करना है, तो कटाई करने के लिए यहाँ पर वर्कर लगे। 5 वर्कर में भी हमारा काम बन जाता, 5 वर्कर में भी हम लोग को 2 दिन लगता, लेकिन हम लोग क्या कर लिए, 10 वर्कर ले गए, तो हम लोग को 1 दिन में हो जाना चाहिए, लेकिन वैसा नहीं होता। उसमें भी अगर 2 दिन ही लग रहा है, तो वहां पर जो 5 लोग एक्स्ट्रा काम करने के लिए लगे हैं ना, वो अनएम्प्लॉयड है। भले उन लोग के पास रोजगार है लेकिन वो अनएम्प्लॉयड है। और किस प्रकार के अनएम्प्लॉयड है, प्रच्छन्न रूप से वो लोग बेरोजगार हैं, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट यही होता है। संरचनात्मक स्ट्रक्चरल देख चुके हैं हम लोग। एक हम लोग ये भी समझ लेते हैं कि अंडर एम्प्लॉयमेंट का स्थिति, अल्प रोजगार की स्थिति। अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि अगर आप किसी टाइप के ऐसे किसी पद पे काम कर रहे हैं या फिर ऐसी किसी पोजीशन के लिए काम कर रहे हैं जिससे ज्यादा आप क्वालिफाई, मतलब आपका क्वालिफिकेशन अलग लेवल का है लेकिन आपको उस हिसाब से अगर काम नहीं मिल रहा, तो उसे कहते हैं अल्प रोजगार की स्थिति या फिर अंडर एम्प्लॉयमेंट की स्थिति। इसका आंसर क्या होगा हमारा, हम लोग ये क्या है हमारे पास, अनएम्प्लॉयमेंट कॉज्ड बाय, ये हमारा फ्रिक्शनल आएगा। अगला हमारे पास छिपी हुई बेरोजगारी सबसे ज्यादा इन जगहों पे पाई जाती है। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ दिखेगा,
एग्रीकल्चर सेक्टर में। ध्यान रखेंगे भाई, यहीं पर हम लोग को सबसे ज्यादा दिखाई देता है। सबसे कम कहाँ दिखाई देगा? आईटी सेक्टर में, क्योंकि यहाँ पर अगर आप काम नहीं कर रहे हैं तो आपको वहाँ पर ले ऑफ कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है, इस टाइप की चीजें होती है। तो सबसे कम कहाँ देखने को मिलता है? आईटी सेक्टर में। सबसे ज्यादा कहाँ देखने को मिलता है? एग्रीकल्चर सेक्टर में। अगला क्वेश्चन, जब असल में जरूरत से ज्यादा लोग काम करते हैं तो इसे कहते हैं, अब भी बताया मैं, ठीक है, जितना जरूरत है उससे ज्यादा काम कर रहे हैं तो उसे कहते हैं हमारा डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। बाकी को एक्सप्लेन कर चुका हूं मैं। अगला है हमारे पास, अर्थव्यवस्था में मंदी के कारण होने वाली बेरोजगारी को क्या कहते हैं? मंदी के कारण क्या क्या होता है? साइक्लिकल, फ्रिक्शनल, स्ट्रक्चरल और सीजनल। तो भाई यहाँ पर स्ट्रक्चरल हम लोग को वहां पर इश्यूज क्रिएट होने लग जाते हैं, और ये मंदी के संबंध में बहुत सारी और भी बातें हैं, धीरे धीरे करके हम लोग समझते जाते हैं अलग अलग क्वेश्चंस के माध्यम से। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, किस तरह की बेरोजगारी सीधे तौर पर बिजनेस साइकिल से जुड़ी हुई है? बिजनेस साइकिल से जुड़ा हुआ है, स्ट्रक्चरल, साइक्लिकल, सीजनल और फ्रिक्शनल। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? बिजनेस साइकिल से जुड़ा हुआ हमारे पास ये रहेगा, हमारे पास एक हम लोग का साइक्लिकल जो है, साइक्लिकल हमारा इसका डायरेक्टली रिलेटेड है। साइक्लिकल कैसे रिलेटेड है? क्योंकि हम लोग अगर किसी, जैसे मैंगो का हम लोग ले लेते हैं एग्जांपल, स्लाइस का कंपनी नाम सुने हो, तो यहाँ पर अब कुछ बातें ऐसी भी है कि हम लोग जो स्लाइस का पीते हैं, स्लाइस हो गया, माजा हो गया, फिर किसी भी कंपनी का जो ये क्लेम करती है कि वो मैंगो शेक दे रही है, एक्चुअल में मैंगो शेक नहीं दे रही होती वो, बस हम लोग को उसका टेस्ट दे रही होती है, मैंगो का टेस्ट, वो फ्लेवर्ड हमारे पास ड्रिंक होता है, ऐसा कहा जाता है। बहुत सारे अलग अलग वीडियोस में आप लोग को मिल जाएगा, अलग अलग रिपोर्ट्स ये दावा करती हैं कि एक्चुअल में वो मैंगो जूस नहीं होता है, लेकिन मान लेते हैं कोई मैंगो जूस का कंपनी है। मैंगो जूस का कंपनी कब काम आएगा भाई? कब वो काम कर सकता है? जिस टाइम पे मैंगो का सीजन हो, तो उस टाइम पे हम लोग देखते हैं वो एक बिजनेस साइकिल के तौर पे काम करता है। और जस्ट अभी हम लोग स्कूबा डाइविंग की भी बात की है, तो वो हमारा सीजनल वाला हो जाएगा। तो हम लोग के पास ना यहाँ पर अगर एक ऑप्शन ऐसा रहता है कि बी एंड सी बोथ, तो वो ज्यादा अच्छा ऑप्शन होता है। बाकी अगर हम लोग दोनों में से एक को चूज करना पड़ेगा तो हम लोग साइक्लिकल को चूज करेंगे। अगला क्वेश्चन में चलते हैं, मौसमी बेरोजगारी का उदाहरण आमतौर पर देखा जाता है। मौसमी बेरोजगारी अभी बताया, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, कहाँ पर हम लोग को देखने को मिलता है? तो बैंकिंग सेक्टर यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर कोई ये और मतलब एवरग्रीन सेक्टर है। टूरिज्म, एग्रीकल्चर, यहीं पर हम लोग को देखने को मिलता है। आईटी इंडस्ट्री में हमारे पास बेरोजगारी तो है, लेकिन मौसमी बेरोजगारी यहाँ पर नहीं है। रेलवेज में हमारे पास ऐसी बेरोजगारी नहीं है। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, टूरिज्म एंड एग्रीकल्चर। अगला है, अंडर एम्प्लॉयमेंट का अर्थ क्या होता है? ठीक है, अंडर एम्प्लॉयमेंट रिफर्स टू वर्किंग लेस देन वंस कैपेबल ऑफ। सेकेंड है हमारे पास नो जॉब एट ऑल, वर्किंग ओवर टाइम और टेम्पररी अनएम्प्लॉयमेंट। तो भाई अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बात किए थे अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, या फिर अंडर एम्प्लॉयमेंट कोई बोलते हैं अल्प रोजगार की स्थिति। तो हमारे पास जो हमारे पास कैपेसिटी है, जो हमारे पास कैलिबर है, हम लोग को उस लेवल का काम नहीं मिल रहा है, हमारे पास थोड़ा काम मिल रहा है, तो फिर वो वाला क्या कंडीशन हो जाता है? अंडर एम्प्लॉयमेंट की स्थिति हो जाती है, अंडर एम्प्लॉयमेंट का कंडीशन हो जाता है। तो हमारा राइट आंसर होगा वर्किंग लेस देन वंस कैपेबल ऑफ, अपनी क्षमता से कम काम करना। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, टेक्नोलॉजी में बदलाव की वजह से लंबे समय तक बेरोजगारी होती है, कौन सी? साइक्लिकल, स्ट्रक्चरल, सीजनल और फ्रिक्शनल। तो भाई टेक्नोलॉजी चेंज होने से, जैसे हम लोग का जगह चेंज हो रहा है, या फिर टेक्नोलॉजी चेंज हो रहा है, या फिर हम लोग जो पुराने स्किल से काफ़ी नहीं है, हम लोग को नए सेट ऑफ स्किल्स सीखने की आवश्यकता पड़ेगी, तब हम लोग जिस टाइप के बेरोजगार हो जाएंगे वो हमारा फ्रिक्शनल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कौन सी बेरोजगारी अपनी मर्जी से होती है? अपनी मर्जी मतलब उसको कोई करता नहीं है, ऐसा बोल रहा है। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट और सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो भाई सीजनल जो होता है वो अपनी मर्जी से होता है, यहाँ पर हम लोग का कुछ नहीं चलता है, यहाँ पर जो चलता है भगवान का चलता है, यहाँ पर हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट होगा। मतलब देखिए, यहाँ पर अपने से होता है, इसका मतलब ये है कि हम लोग उस इशू को हम लोग रोक नहीं पाते, उसका कोई हमारे पास सॉल्यूशन नहीं है, वो है हमारा जो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है। अगला है हमारे पास, पूरी तरह से काम करने वाली इकोनॉमी में भी मजदूरों की नौकरी के बदलने की वजह से अभी भी मौजूद है, यह कौन सी मजदूरी? ठीक है, तो ये हम लोग का फ्रिक्शनल अभी बताया मैं, ठीक है, तो फ्रिक्शनल होगा। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चंस क्या है,
अलग अलग घुमा घुमा के यहाँ पर सेट किया गया है ताकि आप लोग अलग अलग कंडीशंस में भी अपने आंसर से ना भटकें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, जब लेबर तो उपलब्ध है लेकिन जमीन के स्थिर होने की वजह से प्रोडक्शन नहीं बढ़ सकता, जब प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, तो वो कौन सा मतलब कौन सा यहाँ पर कारण पूछ रहे हैं, साइक्लिकल, सीजनल, डिसगाइज्ड और स्ट्रक्चरल। तो भाई हम लोग का जमीन ठीक है, जमीन के स्थिर होने का मतलब एक ही जगह पे होने वाला है, और ठीक है जहाँ पर प्रोडक्शन में कोई चेंजेस नहीं आ पा रहा है, ठीक है, ये भी हमारा स्ट्रक्चरल में ही आएगा, इसी इसको भी हम लोग स्ट्रक्चरल में ही काउंट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, भारत जैसे विकासशील देशों में बेरोजगारी का कौन सा रूप सबसे आम है? ठीक है, विकासशील देशों में क्या चीज दिखाई देता है? तो हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है, साइक्लिकल, स्ट्रक्चरल एंड डिसगाइज्ड, फ्रिक्शनल और टेक्नोलॉजिकल। टेक्नोलॉजिकल कहाँ दिखाई देता है, पहले समझ लेते हैं कि टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। अगर हमारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के कारण, जैसे ऑटोमेशन, ठीक है, ऑटोमेशन क्या होता है, हम लोग क्या कर दिए, ठीक है, ऑटोमेशन ये क्या होता है पहले इसको समझ लेते हैं। अगर हम हमारे पास अगर सिंपल सा चैट बॉट की बात की जाए, एक चैट बॉट ले लेते हैं हम लोग, चैट जीपीटी। चैट जीपीटी को जो पूछो वो बना के वो हम लोग को रिजल्ट हम लोग को शो कर देता है। जेमिनाई में भी सेम चीज़ है, और अलग अलग हमारे पास और भी एआई टूल्स हैं, जैसे किसी में पूरा वीडियो बन जाता है, किसी में फोटो इमेजेस बन जाती है, किसी में ऑडियो चेंज हो जाता है। जैसे आप लोग रफ़ी साहब का अगर गाना सुने होंगे, हाय मैं मर ही जाऊं, ये वाला जो गाना है, मेरे को एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा है नाम गाने का, तो इस गाने को रफ़ी साहब ने नहीं गाया है, लेकिन उनकी आवाज का जो सुर है, सुर ताल को यूज करके उनकी ही आवाज में गा के हम लोग वीडियो उसमें गाना बना दिए। तो एक्चुअल में वो एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन हम लोग एआई टूल का यूज करके हम लोग ऐसा बना लिए। तो ये क्या है, हम लोग हमारे एआई टूल का यूज करके हम लोग अलग अलग चीजों का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। सेम चीज अगर हम लोग कमांड दें, ऐसा कि हम लोग कमांड डाल के रखे हुए हैं कि जब जब जैसे ही रात के 9 बजेंगे लाइट्स ऑफ हो जानी चाहिए, अगर रात के 2 बजे एसी ऑफ हो जाना चाहिए, ऐसा हम लोग वहाँ पर सिस्टम ऐसे डाल के रखें। और जो हमारा सिस्टम, हमारा जो इकोसिस्टम हम लोग टेक्नोलॉजिकल इकोसिस्टम बना के रखें, उसमें से ये सारे गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग चीज़ें हो रही है, तो यही कहलाता है ऑटोमेशन। अगर हम लोग बात करें, जो फैक्ट्रीज में बात करें हम लोग, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 की बात की जाए अगर, तो वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि पूरी तरह से ऑटोमेटेड हमारे पास फैक्ट्रीज होंगी। ज़्यादा से ज़्यादा किसी फैक्ट्री में 10 वर्कर काम करेंगे, बाकी हम लोग का काम बन जाएगा, इस टाइप की हम लोग बात करते हैं। तो ये सारा का सारा क्या कहलाता है, हमारे ऑटोमेशन के अंडर आता है। तो टेक्नोलॉजिकल, तो इससे क्या होगा, बहुत सारे वर्कर्स जो अभी काम कर रहे हैं अब उनको काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यही कहलाता है टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट, टेक्नोलॉजी के कारण अनएम्प्लॉयमेंट होना। और यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, भारत, ये कहाँ दिखाई देता है, हमारे डेवलप्ड कंट्रीज में दिखाई देता है, डेवलपिंग में नहीं दिखाई देता है। तो डेवलपिंग में क्या दिखाई देता है, तो स्ट्रक्चरल और डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हम लोग को सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। ना केवल इंडिया में, बल्कि इंडिया के साथ साथ जितने भी और है, जैसे ब्राजील हो गया, चाइना हो गया, वहां पे ये भी दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अगर कोई व्यक्ति पार्ट टाइम काम कर रहा हो लेकिन फुल टाइम काम करना चाहता है तो ये क्या है? देखिए, ऐसे ही सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो हमारे पास सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट ये नहीं हो सकता, अंडर एम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पर हमारे पास अंडर एम्प्लॉयमेंट की ये स्थिति है कि वो जितना काम कर सकता है उससे अभी कम मिल रहा है, तो फिर वो और काम करना चाहता है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला, जॉबलेस ग्रोथ। जॉबलेस ग्रोथ, अगर हमारे यहाँ ग्रोथ दिखाई दे रहा है कि भाई ये XYZ जो कंट्री है वो इतना ग्रोथ किया, इतना ग्रोथ किया, इस स्पीड से ग्रोथ कर रहा है, इतना % वृद्धि दर है, लेकिन वहां पर अगर जॉब क्रिएट नहीं हो रहा है, तो उस टाइप की कंडीशन को बोलते हैं हम लोग जॉबलेस ग्रोथ की कंडीशन। तो यहाँ पर क्या होता है, हाई ग्रोथ प्लस हाई एम्प्लॉयमेंट नहीं, हाई ग्रोथ प्लस लो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, यही हमारा राइट आंसर होगा। एक बार में हम लोग को दिख गया ऑप्शन नंबर बी, यही हमारा राइट होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, हाल के PLFS, ठीक है, ट्रेंड्स जो कि अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया इज जनरली हायर अमॉन्ग, कहाँ हाई है सबसे ज्यादा, शहरी महिलाओं में,
ठीक है, ग्रामीण पुरुषों में रूरल मेल्स, रूरल फीमेल्स ऑल इक्वली। तो भाई सब जगह है, लेकिन हम लोग को रूरल फीमेल्स में ये चीज ज्यादा दिखाई देती है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। अगला है, भारत के किस आयु वर्ग में आमतौर पर सबसे ज्यादा बेरोजगारी देखी जाती है? तो कौन से ईयर की बात कर रहे हैं? तो भाई हमारा ऑप्शन नंबर ए 15 to 29 ईयर्स में सबसे ज्यादा हम लोग को बेरोजगारी दिखाई दे रही है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, युवाओं में सबसे ज्यादा बेरोजगारी मुख्य रूप से किस वजहों से होती है? स्किल मिसमैच, हाई एक्सपेक्टेशन, लैक ऑफ फॉर्मल जॉब्स एंड ऑल ऑफ दी अबव। तो ये तीनों ही चीज है भाई, तीनों ही प्रॉब्लम है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। अब ये हो सकता है आप लोग को ये लगे सर वही वही तो नहीं हो रहा है, वही वही अगर हो रहा है तो यहाँ पर पैटर्न अलग अलग है, हर बार क्वेश्चन का डिजाइन कुछ अलग है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, भारत में किस सेक्टर में सबसे ज्यादा वर्कफोर्स काम करता है? तो इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर, एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग। तो ऐसा लगता है कि मैन्युफैक्चरिंग में बहुत सारे लोग काम करते हैं, लेकिन अभी भी एग्रीकल्चर करने वालों का हिस्सा सबसे ज्यादा है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट होगा। अगला है, भारत में महिला लेबर फोर्स में भागीदारी है, ठीक है, महिला, ठीक है, वो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन पुरुषों से ज्यादा है, पुरुषों से कम है, पुरुषों के बराबर है या फिर शून्य है? तो भाई पुरुषों से तो कम है, लगातार आगे बढ़ रही है, लेकिन ग्रोथ रेट की अगर हम लोग बात करें कि कितना जल्दी महिलाएं आगे बढ़ रही है, तो पुरुष से आगे हैं उसमें, तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला, जब आर्थिक विकास तेजी से बढ़ता है तो कौन सी बेरोजगारी कम होती है? आर्थिक विकास, ठीक है, यहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात हो रही है, इकोनॉमिक, यहाँ पर ये ग्रोथ हो गया है ना, एक्चुअल में ये डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है? स्ट्रक्चरल, साइक्लिकल, वॉलेंटरी और फ्रिक्शनल। तो हमारे पास स्ट्रक्चरल बेरोजगारी जो है सबसे ज्यादा कम होती है इस कंडीशन में, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर सारे जो जिस फील्ड के लिए सबसे बेस्ट हो सकता है, या फिर कोई पर्सन के लिए वो किसी पर्सन में जितना पोटेंशियल है उतना पूरा पूरा हम लोग यूज कर पाते हैं इस कंडीशन में, तो हम लोग का स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट इससे लगातार लगातार कम होता रहता है। अगला क्वेश्चन, पीएलएफएस से अगेन, किस तरीके से बेरोजगारी मापता है? इसका मेजरमेंट का तरीका क्या है? तो भाई इसके मेजरमेंट का तरीका ये है कि वो यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस यूपीएस और सीडब्ल्यूएस के बेस के मतलब इसके आधार पे ये डिस्क्राइब करता है कि अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, क्या है। तो यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस यूपीएस और एक और ध्यान रखे रहना करंट वीकली स्टेटस, इन दोनों आधार तत्वों के बेस पे ये तय करता है कि बेरोजगारी कितनी है, किस पैटर्न में। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंडर एम्प्लॉयमेंट ज्यादातर इन जगहों पर देखा जाता है? तो हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है फॉर्मल सेक्टर, एग्रीकल्चर और इनफॉर्मल सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर और एविएशन सेक्टर। तो इसमें आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, एग्रीकल्चर सेक्टर, क्योंकि यहाँ पर जितने लोग वहाँ पर एम्प्लॉयड हैं वो सब के सब और ज्यादा पोटेंशियल रखते हैं। और इनफॉर्मल सेक्टर क्या होता है? हमारे पास जो भी सेक्टर होते हैं दो टाइप के होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल सेक्टर वो सारे सेक्टर है जो रजिस्टर्ड हैं, जिनके ऊपर गवर्नमेंट निगरानी रख सकती है, निगरानी रखती है, कंपनीज एक्ट के अंडर आते हैं, ये सब के सब क्या कहलाते हैं? फॉर्मल सेक्टर्स। और इनको छोड़ के जितने भी बच गए वो सारे के सारे इनफॉर्मल हैं, तो इन पे गवर्नमेंट जनरली नजर भी नहीं रख पाता है, और यहाँ पर हम लोग को अंडर एम्प्लॉयमेंट का भी यहाँ पर कंडीशन हम लोग को दिखाई देते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। अगला, जब टेक्नोलॉजी में बदलाव से किसी सेक्टर में रोजगार कम होता है तो उसे कहते हैं? टेक्नोलॉजी में ट्रांसफर से, मतलब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से। तो इसके बारे में चर्चा किए थे, टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट यही उसी कैटेगरी का पार्ट है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला हमारे पास, शहरी बेरोजगारी आमतौर पर ग्रामीण बेरोजगारी से ज्यादा होती है, इसकी वजह क्या है? ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है लोअर माइग्रेशन, हायर एजुकेटेड यूथ सीकिंग लिमिटेड फॉर्मल जॉब्स। ये बिल्कुल सही बात है, सीजीपीएससी में चाहे यूपीएससी में ये हम लोग को बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। लोअर माइग्रेशन, जो शहर में आ जाते हैं वो गांव जाने का मन नहीं करते, शहर से गांव जनरली लोग नहीं जाते हैं, बहुत कम ही लोग होते हैं, और अगर कोई जा रहा है तो उसके वो भी लिमिटेड लेवल पे है। अगला हमारे पास मोर इनफॉर्मल फार्म लैंड जॉब्स, ये भी एक कारण है इसका। अगर हम लोग देखते हैं ये दोनों ही हमारे पास रीजन है, बट ज्यादा एक्यूरेट रीजन की अगर हम लोग बात करें तो हायर एजुकेटेड यूथ सीकिंग लिमिटेड फॉर्मल जॉब्स, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है और सबसे ज्यादा देखा जाता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा।
अगला क्वेश्चन है हमारे पास, जब जीडीपी की तुलना में रोजगार धीरे धीरे बढ़ता है तो इसे कहते हैं, धीरे धीरे बढ़ रहा है तब, स्ट्रक्चरल रिसेशन, जॉबलेस ग्रोथ, साइक्लिकल स्लोडाउन और सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट ग्रोज स्लोली कंपेयर टू जीडीपी, मतलब जीडीपी बढ़ रहा है उसके हिसाब से जो हम लोग का रोजगार है धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो यहाँ पर हम लोग बोलते हैं इसको जॉबलेस ग्रोथ। ठीक है, ग्रोथ तो हो रहा है लेकिन यहाँ पर जॉब का जनरेशन नहीं हो रहा है या फिर कम हो रहा है। अगला क्वेश्चन, भारत के लेबर मार्केट में किसका दबदबा है? लेबर मार्केट में फॉर्मल अनएम्प्लॉयमेंट, फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट, इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट जॉब्स और एग्रीकल्चरल ओनली। एग्रीकल्चर ओनली दे दिया, ओनली दे दिया इसीलिए ये गलत है, अदरवाइज यहाँ पर हम लोग का ये आंसर सही हो सकता था। इसके अलावा हमारे पास फिर ये खत्म, गवर्नमेंट जॉब तो लिमिटेड है, ये नहीं आएगा, फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट ये भी नहीं आएगा, इनफॉर्मल आएगा, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि अगर सिर्फ दुकानों की ही बात करें, हमारे यहाँ बहुत सारे दुकान है, हमारे भारत में अगर देखा जाए तो लाखों करोड़ों की संख्या में दुकान है। हर दुकान में एक व्यक्ति काम कर सकता है, लेकिन कई सारे दुकान ऐसे हैं जहाँ पर 2 से 3 व्यक्ति भी काम कर रहे हैं। तो अगर 2-3 व्यक्ति काम कर रहे हैं तो वहां पर उनका रजिस्ट्रेशन प्रॉपरली तो नहीं हो पाता है, तो वो सारे के सारे किस में आ जाएंगे? इनफॉर्मल सेक्टर में आ जाएंगे। तो वहां पर इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट जो है सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देता है। अगला, इनमें से कौन सा तरीका स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट को कम कर सकते हैं? बेहतर एजुकेशन और स्किल ट्रेनिंग, बिल्कुल सही। ज्यादा छुट्टियों से तो नहीं होगा भाई। इंक्रीज इन सब्सिडीज, ये भी नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इम्प्रूव्ड एजुकेशन एंड स्किल ट्रेनिंग। अगला है हमारे पास, छिपी हुई बेरोजगारी, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मुख्य कारण क्या है? सरप्लस लेबर इन एग्रीकल्चर, हाई इंडस्ट्रियल ग्रोथ, सीजनल टूरिज्म और एक्सेस गवर्नमेंट जॉब्स। ये गवर्नमेंट जॉब तो एक्सेस में नहीं है, आप लोग को बताने की जरूरत नहीं है। सीजनल टूरिज्म ये भी नहीं है, इससे तो प्रॉब्लम आती है यहाँ पर ये, ठीक है, ये वो वाला नहीं है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सरप्लस लेबर इन एग्रीकल्चर, क्योंकि बाकी जगह पे हम लोग को ऐसा उस लेवल पे दिखाई नहीं दे रहा है। इंडस्ट्रीज में भी हम लोग को बहुत ज्यादा दिखाई नहीं देता डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। और आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, कौन सा पॉलिसी उपाय लंबे समय में बेरोजगारी को कम करने में मदद करता है? विच पॉलिसी मेजर हेल्प रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट इन लॉन्ग टर्म? स्किल इंडिया मिशन, मेक इन इंडिया, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम और ऑल ऑफ द अबव। तो मुझे यकीन है इस बात का कि आप लोग इसका आंसर खुद दे सकते हैं। आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए, और जो सही आंसर देंगे मैं उनके कमेंट पे जाके उसमें थंब दे दूंगा, तो आप लोग को समझ आ जाएगा कि कौन सा राइट है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, हमारे साथ इसी प्रकार बने रहें और अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।